जय श्री ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। देखो, औदिक भाव की चर्चा चल रही है और औदिक भाव खास तौर से जो नए हों उन्हें एक बार फिर बता दें। जैसे टेलीविज़न का पर्दा है तो पर्दा ही है, बस स्क्रीन तो स्क्रीन है, लेकिन उस पर जो लाइट आती है वो क्या कहलाता, रिले केंद्र से जो रिले होता है वो उस पर झलकता है। स्क्रीन को स्क्रीन देखना, अनटच देखना, अप्रभावी देखना, इसका नाम परिणामिक भाव है। आप बता सकते हो ये चित्र कौन बना रहा है? क्या स्क्रीन बना रहा है या स्क्रीन पर दिखा रहा है? क्या हो रहा है? स्क्रीन इन चित्रों को बना रहा है या स्क्रीन इन चित्रों को झलका रहा है? स्क्रीन का काम क्या है? झलकाना। स्क्रीन का काम उन चित्रों को बनाना नहीं है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञानमयी है, स्क्रीन की तरह है, लेकिन जैसा कर्म का उदय आता है वैसा वहाँ पर दिखता है। जैसे इस समय आपको पक्के में लग रहा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पर्दा और झलकने वाले चित्र, उन दो को आप एक मिक्स मान रहे हैं। लेकिन जैसा उदय आता है वो भाव बदल जाता है। हम जो भाव चाहते हैं वो नहीं रहता है। हम सोचते हैं एक भी विकल्प नहीं आए तो भी आता है। हम सोचते हैं अच्छे विकल्प आए, आ ही रहे हैं तो अच्छे आ जाएं, तो वो भी नहीं आते। कोई व्यक्ति सोचता है मुझे खोटे विचार आए, लेकिन उनको खोटे विचार भी सदा नहीं आते। इससे क्या मालूम पड़ता है कि ज्ञान इनका करता नहीं है, मात्र जानने वाला है। टेलीविज़न का पर्दा मात्र झलकाने वाला है, टेलीविज़न का पर्दा उन चित्रों को बनाने वाला नहीं है। ये मैंने एक बार आपको औदिक भाव का फिर बताया। औदिक भाव के 21 भेद हैं। ये तो जाति अपेक्षा भेद किए हैं, भेद तो असंख्यात हैं। आपको आज हम गति नाम का औदिक भाव की चर्चा करेंगे। गति नाम का औदिक भाव कौन सा? गति। कौन कौन सी गतियाँ हैं? 4। कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति। अभी देखो गजब बात, करोड़ों वर्षों से कोई देव था और वहाँ से मर कर के मनुष्य हुआ। अभी देव गति का पूरा का संस्कार गति बदलते से खत्म हो गया। एक समय में खत्म हो गया। एक समय में देव से आया, यहाँ आकर के अभी वहाँ देव गति में मुख से नहीं खाता था, हाथ से नहीं खाता था, ऐसे नहीं खाते। देव गति में ऐसे नहीं खाते, मुंह चबा के नहीं खाना पड़ता, रसोई बना के नहीं खानी पड़ती, ठंडी गर्म का चक्कर नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर ऐसा ही औदिक भाव है। वो गति नाम है ना, देव गति, वह ऐसे ही औदिक भाव। वो सीधे कंठ से अमृत झर जाता है। विकल्प आया कि भूख लगी, ऐसा विकल्प आया, भूख लग गई, एकदम कंठ में से एक थोड़ा सा अमृत झरता है और बस भूख पूरी हो जाती है। वो ही देव जो करोड़ों वर्षों से देव था, अभी यहाँ मनुष्य हुआ, फौरन उसे स्तनपान करने की अभिलाषा होने लगती है। वो पीना सीख जाता है, कोई सिखाता नहीं है, उस बच्चे को कोई ट्रेनिंग सेंटर में नहीं ले जाता। ये है औदिक भाव। इस गति में आते ही इस गति के संस्कार काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे 2 तरह की कंट्रियां हैं।
एक वामपंथी होती है। वामपंथी समझते हैं? एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, और कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ राइट साइड ड्राइविंग है। तो अभी आप यहाँ पर भारत में लेफ्ट चलाते हैं, लेकिन जैसे ही उस देश में जाएंगे तो आपको उस देश के ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जाते से ही आपको राइट ड्राइविंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे ही देश बदला, गति बदली, देव से मनुष्य में आए, फौरन पूरे रूल्स बदल गए। खाने का तरीका एकदम अलग हो गया, वस्त्र पहनने का तरीका एकदम अलग हो गया। वहाँ माता पिता से जन्म नहीं होता, वहीं एक उपवास सैया होती है, उस पर जन्म हो जाता है। यहाँ गर्भ में 9 महीना रहने की प्रैक्टिस हो गई। लो, गर्भ में 9 महीना रहना, कहाँ तो ऐसे रहते थे, लेकिन उसी में ढल गया वो बिल्कुल। ये औदिक भाव है। खाने पीने की स्टाइल बदल गई, पहनने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई, शिक्षा की स्टाइल बदल गई। यहाँ पर बच्चे को यदि नहीं पढ़ाया जाए तो वो अनपढ़ रह जाता है। देवगति में पढ़ते ही अंतर्मूर्त में अवधि ज्ञान वगैरह सब प्रकट हो जाता है। अवधि ज्ञान समझते हैं? अवधि ज्ञानी माने दी बेस्ट कैंसर का डॉक्टर, दी बेस्ट इंजीनियर आल्सो, दी बेस्ट सीए, दी बेस्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, सब आईटी जो जितने हैं ना, वो सब अवधि ज्ञान के बल पर पूरा कर सकता है वहाँ। यदि आपको कोई परेशानी हो रही हो और कोई देव आपकी मदद करे तो टेक्नोलॉजी मदद कर सकता है आपकी। लेकिन वो अलग बात है कि उसका प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अवधि ज्ञान माने इतना ज्ञान कितनी देर में प्रकट हो गया। जन्म लेते ही अंतर्मूर्त में फटाफट सारा ज्ञान, सारी विद्याएं प्रकट हो गई। यहाँ आपको उड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ उड़ने की प्रैक्टिस नहीं करती। जन्म हुआ और विक्रिया सिद्ध हो जाती है, कहीं भी चले जाएं, कैसा भी रूप बना लेवें, अदृश्य हो जावें, वहाँ ऐसे ही भाव होते हैं। ये औदिक भाव है। मुझे बताने क्या है, हे आत्मन, ये तेरा टैलेंट नहीं है, मुझे कहना है। हाँ। लेकिन जितने मिथ्यादृष्टि देव हैं वे सोचते हैं मेरे बराबर मुकाबला करेगा कोई, मैं ऐसा बलशाली हूँ, मैं ऐसा टैलेंट वाला हूँ। लेकिन ये टैलेंट तेरा किया नहीं है, ये जो शरीर की विद्याएं हैं ये तेरी चीज नहीं है। क्या गजब है। आत्मा को जाने बिना, साधना आराधना किए बिना कोई मंद कसाय से, कैसे मंद कसाय से स्वर्ग चला जाए। कुत्ता यहाँ हड्डी चबाता था, गटर का पानी पीता था, यहाँ से उसे घूमता रहता था, खाज हो रही थी, कोड़ हो रहा था, उसको कष्ट हो रहा था। देव गति में जाते सही एकदम सब स्टाइल बदल गई। मैं ऐसे नहीं करेगा कि हड्डी लाने जाए, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा चेंज। औदिक भाव की कथा आपने पढ़ी होगी, और पूजाओं में एक शब्द आया है, वो देव कैसा, मनुष्य कैसा था, राजा कैसा था। भूप कीड़ाओं में गया, जीतव्य जोबन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। वो देव राजा मर के कहाँ चला गया, विष्ठा में कीड़ा हो गया। जब मुनिराज ने उसे बताया कि 7 दिन बाद तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, और फिर आप अपने ही घर के लेटरिन में, सेप्टिक टैंक में, अब उसमें सेप्टिक टैंक नहीं था, अलग स्टाइल की होती थी, पुराने लोगों ने देखी है वो, वहाँ कीड़ा पड़ोगे अपनी विष्ठा में ही। राजा, अब यहाँ तो राजा जैसे खड़ा, और वे कह रहे विष्ठा में कीड़ा बने, तो ऐसे सन के लगे, अरे कैसे बनूंगा मैं, कैसे रहूंगा, कैसे खाऊंगा पीऊंगा, कैसे। अरे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे भगवान की बात झूठी नहीं होती मुनिराजों की, एक काम करना बेटे, जब मैं मर जाऊं तो लेटरिन में जाके चेक करना, वहाँ एक कीड़ा दिखाई देगा तो उसे मार डालना, मैं उस पर्याय में रहना नहीं चाहता। ठीक है पिताजी, हम भी चाहते हैं कि आप जैसे वहाँ ना रहो। लेकिन आयुष पूरी हुई। देखो ध्यान से सुनना, मुझे कुछ कहना है। उसे दिगंबर मिराज की वाणी पर भरोसा भी था, और ये भी मालूम था कि मैं कीड़ा में जाऊंगा।
वो चाह करके भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया उसने, चाह करके भी उसने देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि नहीं की। 7 दिन तक ये सोचता रहा कि जाऊंगा तो जाऊंगा, लेकिन बचने की कोशिश करना चाहिए मुझे। बचने के लिए उसने ऐसी पेटी बनवाई, पेटी, उसमें बैठ गया। वो बता दिया था मोहिराज ने कि बिजली गिरेगी ना उससे मरोगे। तो बिजली का असर पानी में नहीं होता, नदी के अंदर। तो पेटी के अंदर पैक होके पानी के अंदर चला गया मरने के टाइम पर। मोहिराज ने तो सब बता दिया था तेरा मरने का टाइम। लेकिन जिस समय मरने का टाइम आया, बिजली गिरने का टाइम आया, नीचे एक मछली ने उसको उछाल दिया, उस पेटी को उछाल दिया। तो वो पेटी जैसे ऊपर आई और बिजली गिरी, वो मर गया। मेरा मतलब है कि उसने मायाचारी से, साम दाम दंड भेद से बचने की वो कोशिश तो की, लेकिन स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन लेकर बचने की कोशिश नहीं की। देखो यहाँ मनुष्य गति का औदैहिक भाव, यहाँ मनुष्य गति का औदैहिक भाव, कि ऐसे बचना चाहता, उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वहां पहुंच गया, क्यों? यदि सम्यक दर्शन कर लेता तो वहां जा नहीं सकता था। इसका मतलब ऐसी गतियों में जाने वाला सम्यक दर्शन करने के लायक नहीं बचता। नरक में जाने वाला सम्यक दर्शन करने के लायक नहीं बचता। अब क्या हुआ? वो गया वहां, तलवार लेके आया वो बेटा, और देखा उसे ऐसे तलवार से ऐसे देखा, तो दिख गया वो। तो जैसे ही उसे मारने के लिए ऐसे ऐसे करता, अपनी जान बचा के भागता। वो कीड़ा ऐसे ऐसे करता, ऐसे तलवार से ऐसे, आखिर वो मार नहीं पाया, क्योंकि उसकी आयु थी, तिरंज की भी तो अपनी आयु है। उसने ऐसे ऐसे भाग रहा था प्राण बचाने के लिए। उसको बहुत बैराग आया राजकुमार को, मोहिराज के पास गया, आपने कहा था, और वो वहां मिल गए हमें पिताजी। कौन मिल गए? लेकिन मैं उनसे मारता हूं तो वो तो उसी लेटरिन में घुस जाता है। ये क्या दशा है? तब टोडरमल जी साहब ने जो वाक्य लिखा है, वही वाक्य उन आचार्य ने वो ग्रंथ में लिखा है, ब्रजमान्यों के ग्रंथ में लिखा है। भाई यही वैराग्य की स्थिति है, जी प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। अभी आपको लगता है हम स्त्री नहीं बनना चाहते, स्त्री बन जाओगे तो आपको वही औदैहिक भाव हो जाएंगे, वही औदैहिक भाव, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेकअप करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे खाओ। सम्यक दृष्टि हो जाए ना स्त्री, सम्यक दृष्टि, तो अभी उसका ऐसा ही औदैहिक भाव होगा कि मिथ्या दृष्टि पति हो, उस पति के लिए भी प्राण देने तैयार, उनकी रक्षा करने तैयार, उन्हें खिलाने पिलाने तैयार, उनकी दिन दिन भर रात रात भर इंतजार करने के लिए, विरह की पीड़ा उठाने तैयार। अब लाखों से समझाओ कि ये तेरा पति है सो परद्रव है, भिन्न है, तुम भिन्न हो, और एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन है उसको। लेकिन मंदोदरी, सत्यभामा वगैरह को आखिरी समय तक अपने पति को बचाने के लिए बिलखती रही। खुद धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन बिलखती रही कि हमारे पति एक्सपायर नहीं हो जाएं, किसी तरह बच जाएं। खूब कोशिश की, यहाँ तक कि रावण ने उसकी सुताई तक कर दी। सुताई तो समझते हो? पैरों से लात मार दी, एक थप्पड़ दिए जोर से मिला, चुप, रावण की पत्नी होकर ऐसी बातें मत करो, मैं मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। लेकिन वो फिर आ जाए बेचारी, फिर आ जाए, फिर आ जाए उसके सामने, स्वामी एक बार मान लो बस। आपको पता है कोटि शिला उठाई लक्ष्मण ने, आपको पता है, आप तो आगम पाठी हो, आप तो केवली भगवान के समो शरण में गए हो, आप प्रति नारायण हो, वो नारायण है, आपको पता है, बार बार बताए, बार बार। माने वो जानती भी है कि इनका मरण होगा, पक्की बात है, ये भी जानती है कि उन्हीं के हाथों से मरण होगा, ये भी पक्की बात है, ये भी मालूम है कि ये अब यहाँ से मर के 30 नरक चले जाएंगे, ये भी पता है। कैसा लगता होगा इस औदैहिक भाव में, कैसा गजब होता होगा। लेकिन जैसे अपने को होता है ना, मैं इसलिए ये औदैहिक भाव की विस्तार से चर्चा कर रहा हूं कि यदि ये भाव होता है तो होता है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है, और गति संबंधी भाव आना ये गति नाम का औदैहिक भाव का काम है।
उसे आप बदल नहीं सकते। ऐसा प्रश्न है ना, जब ये छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं 24 तीर्थंकर, तो शादी क्यों करते हैं? ज्ञानार्णव ग्रंथ में स्त्रियों से व्रत करने के लिए बहुत वर्णन लिखा है, ऐसी हैं वो, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हमें तो अवधि ज्ञान नहीं है, तो हम तो पढ़ करके भी कुछ ठिकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे तो अवधि ज्ञान ही है ना। वे देख सकते हैं इसमें मल है, मूत्र है, लहू है, हार्ड का है, गंदे गंदे पदार्थ हैं, दुर्गंधशाली पदार्थ हैं, वो तो उन्हें तो अवधि ज्ञान है ना। लेकिन अवधि ज्ञान की इंटेलिजेंसी औदैहिक भाव के सामने कुछ नहीं कर पाती। पकड़ना ये पॉइंट, जरा मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, सूक्ष्म और अध्यात्म की बात बता रहा हूँ। हम क्या सोचते हैं, आज हमने पढ़ लिया तो विरक्त क्यों नहीं होते, आज हमने पढ़ लिया तो विरक्त क्यों नहीं होते। पढ़ना ये ज्ञान गुण का जानना, ये ज्ञान गुण का काम है। और वेद नाम का औदैहिक भाव आता है तो तीर्थंकर को भी 96,000 शादी करनी पड़ती है, करना पड़ेगी। वहाँ ज्ञान अलग, श्रद्धा अलग, चारित्र अलग। 96,000 में रानियों में रमता हुआ भी उसको उस समय भी चारित्रवंत है, वो आत्मानुभूति कर रहा है वो। आप कल्पना कर सकते हो। मैं ऐसा पढ़ाकर क्या कहना चाहता हूँ, आप एक दूसरे में मिक्स मत करो, एक दूसरे मिक्स मत करो। मतलब जब मैं कहूँ बेटे सम्यक दर्शन कर सकते हो, पंडित जी मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो 50 जोड़ी कपड़ा खरीदने का भाव आता है। लेकिन 50 जोड़ी कपड़ा खरीदने का भाव वो गति नाम का औदैहिक भाव है। वो वेदनी कर्म का उदय होगा, उतना उतना मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है, लेकिन वो गति नाम का औदैहिक भाव है। लिखा है सब औदैहिक भाव में ही लिखा है। अपने शरीर की नग्नता को ढकने का भाव आता है। मैथुन संज्ञा ढकी होए, गुप्त होए, खुली ना होए, जानवरों की तरह, ये लिखा है। तो उसको ऐसे ही भाव आएगा, कपड़े पहनने का ही भाव आएगा, श्रृंगार करने का ही भाव आएगा, ये औदैहिक भाव है। तीर्थंकर हो उसको भी आएगा। आप श्रद्धा गुण से गति नाम को मत डालो। आप अपने ज्ञान के क्षेपसम को, बहुत सुनना ध्यान से, मैं गंभीरता से कुछ कह रहा हूँ, अपने क्षेपसम को, अपने टैलेंट को, अपना टैलेंट इसमें नहीं है कि गति नाम का औदैहिक भाव बदल जाए। तो सुनना जरा, आपको मूल्यवान भाषित नहीं होगी ये चर्चा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत मूल्यवान है। ज्ञान का टैलेंट इसमें नहीं है कि वो गति का वो औदैहिक भाव बदले, पहनना हो, खाना पीना बदल दे, विचार बदल दे, इसमें नहीं है। वो जैसा भी औदैहिक भाव हो उसको जाने, बस कैसा जाने, पूरा नहीं हुआ वाक्य, कैसा जाने कि मैं परिणामिक भाव हूँ, मैं ध्रुव भाव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। बस इसमें टैलेंट है, इसमें है आपकी ज्ञान की विशेषता। फिर सुनो, ज्ञान विश्व का तो व्यवस्थापक है ही नहीं। ज्ञान, अपना टैलेंट, अपना क्षेपसम ज्ञान किसका व्यवस्थापक नहीं है? सारे विश्व का तो करता है ही नहीं, व्यवस्थापक है ही नहीं। लेकिन अपने 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 अर्थात अपना जीव द्रव्य में, अपने में होने वाले औदैहिक भावों को भी बदलने वाला नहीं है, उसका भी व्यवस्थापक नहीं है। क्या सुंदर बात है। अब ज्ञान क्या करे पंडित जी, फिर इंटेलिजेंसी क्या करेगी, फिर पढ़ लिख के क्या करेंगे कि पढ़ लिख करके ये जानना है। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में कहा है, यदि ऐसा है, ऐसा लिखा है, यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या करा, क्या कहा, क्या कहा? यदि ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, परिणाम नहीं बदल सकते, क्रिया नहीं बदल सकते, फला नहीं बदल सकते, यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई और मैंने मोह को जीत लिया। क्या लिख रहे हैं? ताकत के साथ। देखो, मैं जानता हूं मेरी ये बात पचाना बहुत कठिन पड़ती है लोगों को, क्योंकि सबको क्या लगता है ज्ञान तो उसका नाम है जो कुछ सुधार करे, हेर फेर करे। जब उन्होंने इतना पढ़ लिया कि ये भाव खराब है, ये भाव खराब है, तो रुकना चाहिए ना। यही तो पुरुषार्थ है। जिन लोगों को पुरुषार्थ का प्रश्न है वो यहीं से खड़ा होता है, वो कि अपन ने जब जान लिया
तो खराब भाव को रोकना चाहिए, अच्छे भाव को करना चाहिए। सुनो, फिर समझ लो अच्छी तरह से, ज्ञान का काम अच्छे परिणाम करना नहीं है, अच्छी पर्याय लाना नहीं है, शुद्ध पर्याय लाना नहीं है। ज्ञान का काम अशुद्ध पर्यायों को रोकना नहीं है। सहमत नहीं हो रहे होंगे ना मेरी बातों से? ऐसे कैसे नहीं, फिर फायदा क्या हुआ इतना पढ़ने का? और मैं थोड़ा इसको उलझा देता हूँ। लोग बाग कहते हैं आपने 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, बताओ क्या फायदा हुआ? नहीं लगता ऐसा? क्यों साली, इतने दिन से अपन प्रयोजन समझा, क्या फायदा हुआ? मैं बताऊं क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि मैं अप्रभावी गायक हूं। पहले भी मैं अप्रभावी था, आज के औदिक भाव से भी अप्रभावी हूं, और भविष्य के औदिक भाव से भी अप्रभावी रहूंगा। अब मेरे को कोई चिंता नहीं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आहा, एक भजन था, आपको याद होगा, मुझे तो याद भी नहीं रहता, सुनता हूं बस इतना ही मालूम पड़ता है। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, हमें नहीं है कुछ भी प्रयोजन, मैं तो हूँ जाननहारा। खावे सो खावनहारा, पीवे सो पीवनहारा, मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, मैं तो बस जाननहारा। बोलो तो सही, बोलो। सुनता है सुननहारा, पढ़े जो पढ़नहारा, मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, मैं तो बस आता विश्वास आता है? हाँ, आप देख लेना, मैं आपको लाखों दृष्टांत दूंगा, इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। गति नाम का औदिक भाव, आप देखो ऐसे ऐसे चित्र विचित्र परिणाम आते हैं, अपने को आश्चर्य होता है। पंडित जी जाने कहाँ के सपने आते हैं, आते हैं पंडित जी। हम सामायिक करने बैठते तो जाने कहाँ के विचार आते हैं, आते ही नहीं। आ जाने दे, जाने दे। देखे सो देखनहारा, जाने सो जाननहारा, मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, मैं तो बस जाननहारा। समझ आ रहा है भैया? एक काम करो, अब यहाँ प्रवचन सुन के अपने ऐसा लगता है आज तो अपन बहुत सादा भोजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन घर जाते से औदिक भाव बदल जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा लगा लो, थोड़ा थोड़ा डाल लो, अब ले तो लो, बना तो लो, अब चलो इतना बना रहे थे इतना और बना लो। नहीं हो जाता? बोलो। अभी आप यहाँ से कहोगे मुझे भैया कुछ नहीं लेना, मुझे एक दाल रोटी दे दो, फिर देखो थोड़ा थोड़ा कर करके सब आ जाता है। क्या इस देह को कौन कौन से पुद्गल स्कंद जाने हैं, वो भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहे हैं। कैसे वचन और विकल्प आ जाएंगे, निमित्त वो बनेंगे, वो तुम नहीं टाल पाओगे। एक बहुत देखो, आप उल्टा प्रवचन नहीं ग्रहण करना मेरा, आप उल्टी बात ग्रहण नहीं करना, मैं आपको कुछ ईमानदारी से कह रहा हूँ। हमारी प्रतिज्ञाएं भंग क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कर्तव्य बुद्धि वाली प्रतिज्ञाएं भंग होती है। अरे ऐसे कैसे नहीं, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं अभी का परिणाम बोल रहा है जी, अभी का औदिक भाव है ये, अभी का औदिक भाव है, अभी का परिणाम बोल रहा है। परिणाम बदल जाएगा, देख लेना, गारंटी है। आप बहुत सारे संकल्प करते हो, मैं अब ऐसा सोचूंगा ही नहीं, अब मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, न मैं जाऊंगा न परिणाम खराब होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देह का, मन का, वाणी का कब कहां कैसा परिणमन होना है, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। आपके संकल्प रखे रह जाएंगे, आपकी प्रतिज्ञाएं रखी रह जाएंगी। तो फिर पंडित जी आज के बाद प्रतिज्ञा नहीं लें, एक ही प्रतिज्ञा लो, बस एक प्रतिज्ञा, हूं ज्ञाता, अपने को ज्ञाता ही अनुभव करूंगा, बस एक प्रतिज्ञा, और जिप पल जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ज्ञाता तो हूं और ज्ञाता ही देखना है, पल जाएगी, इसमें क्या रखा है। मुझे कुछ नहीं करना है, उल्टा नहीं पकड़ना, मैंने पहले ही कह दिया। अच्छा तो फिर आज के बाद प्रतिज्ञा नहीं करें? अरे मत करना, कर भी नहीं सकता तू। प्रतिज्ञा का भी एक औदिक भाव होता है, और प्रतिज्ञा टूटने का भी एक औदिक भाव होता है।
नहीं समझ में आया? आज तक किसी जीव ने प्रतिज्ञा ली है? ली है? ली है प्रतिज्ञा? कुछ तो बोलो। सुनो मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आया आपको। एक मंद कसाय नाम का एक औदिक भाव होता है, वो प्रतिज्ञा लेती है, और तीव्र कसाय प्रतिज्ञा तोड़ देती है। क्या कह रहे हैं? सुनाई पड़ रहा है? आवाज तो आ रही सबको? आवाज तो आ रही है। मंद कसाय नाम का औदिक भाव प्रतिज्ञा लेती है, सॉरी फील करती है। ऐसी किसी को मंद कसाय नहीं हो, जैसे लोग लड़ रहे हो ना, दो जने ऐसे ऐसे लड़ रहे हो, तो अपन उनको जाओ सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, तो सॉरी नहीं बोल सकते। जब तक तीव्र कसाय होगी सॉरी नहीं बोल सकते। आप दो बच्चों को सॉरी नहीं बुलवा सकते, लाख समझाओ गलत बात, आप अच्छे बच्चे हो ना, सॉरी बोलो। यदि उसे गुस्सा चढ़ा तो नहीं बोलेगा। आप छोटा सा बच्चा हो तो छोटा सा बच्चा, अपने घर का छोटा 2 साल का बच्चा, आप उससे सॉरी नहीं कहला सकते। और यदि वो मान लो बोल भी दे तो गुस्से में सॉरी, मैंने ऐसा करेगा। क्यों? तीव्र कसाय कभी सॉरी नहीं बोलती। तो फिर प्रतिक्रमण नहीं करें, पश्चाताप नहीं करें, आलोचना नहीं करें। अरे तू नहीं करता, तू आलोचना का ज्ञाता है, प्रतिक्रमण का ज्ञाता है। तीव्र कसाएं अपराध करती हैं और मंद कसाएं प्रतिक्रमण करती हैं, आलोचना करती हैं, सॉरी फील करती हैं, गिल्टी कॉन्शियस करती हैं। लेकिन मैं तो दोनों का ही, मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, औदिक भाव चल रहा है। कई बार आपको अंदर से लगता भी है कि अपने को सॉरी बोल देना चाहिए, गलती मान लेना चाहिए, लेकिन ऊपर से नहीं निकलता। अब मन का औदिक भाव अलग और वचन का अलग। मन में तो लग रहा है अपन गलत हैं। जैसे मान लो आपने बच्चे की ठुकाई कर दी, पति पत्नी को डांट के गया, वो तो चले गए। अब पत्नी का मूड खराब था, कहाँ से पल्ले पड़ गई, मर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कैसा आदमी मिला, ऐसा वैसा, उस समय ऐसे ही लगता है। औदिक भाव है, सच्ची बात नहीं है, औदिक भाव है, औदिक पने सच्चा है। तो अब इतने में बच्चे ने कुछ थोड़ा करा, पानी दे दो, दूध दे दो, तेरे पानी ले। अब उसकी बेचारी जब ना फ्री में ठुकाई हो गई उसकी बेचारी की, बोला अभी बच्चे ने, मम्मी ने कहा था बेटे नाश्ता ले लो, ब्रेकफास्ट ले लो। अब वो बेचारा नाश्ता मांगने आया, हंसता मुस्कुराता आया। अब आप तो मूड आपका खराब था, आपने उसकी टुकाई कर दी। खाना खाना खाना, दिन भर पानी रसना, मर गए, अच्छी जा हटा। अब अंदर में तत्काल ऐसा लगता है रिवर्स गियर में गाड़ी आ जाती है। जैसे वो सेंसेक्स नहीं होते, सेंसेक्स ऊपर नहीं जाके रह सकते, वो आई जाती है ऐसे 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 एक रिवर्स गियर में गाड़ी आई जाती है। तीव्र कसाई हुई, फौरन ऐसा लगता है अपन ने बच्चे को बेकार में मार दिया, देखो बेचारा रो रहा है। अब अंदर में लग भी रहा है कि इसको चुप करा देना चाहिए, इसको सॉरी बोल देना चाहिए, इसको गले से लगा लेना चाहिए। लेकिन तीव्र कसाई होगी तो मरने दो, रोने दो, पिंड छूटे। अब अंदर से दया भी आ रही है, ऊपर से नहीं बोल सकते। फिर जो बच्चा बहुत ज़्यादा रो ले, परेशान हो जाए, और इसको मंद कसाई हो जाए तो फिर जो उसके पास जाके बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर चुप करेगी वो। अब तो समझ में आ गया? बोलो प्रतिज्ञा कौन करती है? कौन करती है? मंद कसाय प्रतिज्ञा करती है, तीव्र कसाय प्रतिज्ञाएं तोड़ देती है। तो फिर पंडित जी प्रतिज्ञा लें कि नहीं लें, वो प्रश्न तो वहीं के वहीं रहा। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है प्रतिज्ञा लेने का विधान 7वें अधिकार में, पढ़ने लायक है। टोडरमल जी ने क्या लिखा है जोरदार, प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड है नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा भंग करने का महादंड है। जैसे आपने ब्रह्मचर्य नहीं लिया तो अब आप कुछ भी करो, गाना गाओ, टीवी देखो, जो आपको समझ में आए तो करोगे आप, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ब्रह्मचर्य ले लेने के बाद अब मैं आप जैसा गाना गाऊं, आप जैसा टीवी देखूं, बहनों से बातें करता रहूं, रात में दिन में कभी भी बातें करता रहूं, फोन पे बातें करता रहूं, तो अब आप इसे दंड का पात्र मानेंगे। प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड नहीं है, क्योंकि उन्हें तो दंड थोक में मिलना है। लेकिन अब तुमने तो प्रतिज्ञा ली है ना, तो आपका दंड विशेष है, ऐसे टोडरमल जी साहब ने लिखा। आगे लिखते हैं तो फिर प्रतिज्ञा कैसे लेना, इतना सुंदर लिखा है। प्रथम तो तत्व अभ्यास करें, फिर तत्व अभ्यास करने पर जब कसाय मंद हो, देखो गारंटी क्या दी वहां पे भी, कसाय मंद हो, और मंद कसाय होने पर, स्वभाव के आश्रय होने पर
जब कसाय मिटती जाए, माने पहला गुणस्थान चौथा गुणस्थान हो जाए, पंचम गुणस्थान हो जाए, कसाएं मिटती चली जाएं, प्रतिमाएं प्रकट हो जाएं, फिर जिसका त्याग करना है उसका दोष जाने, त्याग करने पर जो गुण होता है, लाभ होता है, बेनिफिट होता है, उसको भी जाने, फिर भी अपने परिणामों को देखे, फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखे। पंचम काल है, क्षेत्र कैसा है, ऐसा पलेगा कि नहीं पलेगा, अपने भावों को देखे, संयोगों को देखे। जैसे अभी आप नियम लेके चले जाओ कि आज से मैं 8 पैरा घी खाऊंगा, तो सिवाय संकलेश के कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि पत्नी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, आप दूध ला के नहीं देते, साइकिल का और पॉलीथीन का दूध आता है, 8 पैरा निकलेगा कहाँ से? मन बहुत सारे संकल्प विकल्प टेंशन शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या करो? द्रव्य देखो, क्षेत्र देखो, काल देखो, भाव देखो, और 100 भी आगे एक बात लिखी, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना ले, जिनसे परिणाम चढ़ते रहें, उत्साह घटे नहीं। तो इतना काम कब हो सकता है? जब स्वभाव का आश्रय हो। आगे ना, जब स्वभाव का आश्रय हो तब होगा वो भैया। प्रतिमाएं लेना, प्रतिज्ञाएं लेना, तब सक्सेस होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई संकल्प ना किया हो, अब मैं ऐसे भाव नहीं करूँगा, अब मैं ऐसी क्रिया नहीं करूँगा, अब तो चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं ऐसे दोस्तों से नहीं मिलूँगा। जिंदगी में हर आदमी अपने आप को ट्राई करता है, लेकिन मैं आज आपको समझ में आ गया होगा, उस समय आपको एकत्र बुद्धि थी तो आपको ऐसा लगता होगा मैं बहुत गंदा हूँ, इतनी बार संकल्प लेता हूँ लेकिन तोड़ देता हूँ, आत्मा कैसा पापी हूँ मैं प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, ऐसा लगता होगा आपको। लेकिन आज हमने बता दिया, प्रतिज्ञा कौन लेता है, तोड़ता कौन है, और मैं कैसा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो अब कौन सी प्रतिज्ञा करना, बोलो बोलो। तो फिर पंडित जी ऐसे तो फिर कोई मुनि बनेगा ही नहीं कि झूठी बात। आत्मा के आश्रय से कसाय मंद होती ही है, और कसाय मंद होती है तो ऐसे भाव मेरे काम नहीं है, मेरे काम नहीं है, वो कसाय मंद होती जाती है, दिगंबर दीक्षा लेने का भाव आ जाता है। तुम करना चाहते हो तो परेशान होते हो, मतलब जब होते हैं तब इजी होता है सारा का सारा काम। जो होता है ना, होता है वो बड़ा इजी है। जैसे मान चलो अभी आपको ब्रह्मचर्य करना पड़े तो आपको बड़ा पसीना आएगा, और इतना ऊधम पट्टी करनी पड़ रही है जी, आपको इजी लगता है। बोलो, आत्मा का अनुभव सरल है कि फैक्ट्री चलाना सरल है? बताओ, फैक्ट्री चलाने में कितनी कठिनाई है मैं गिनाता हूँ। देखो, सबसे पहले जमीन खरीदने में परेशानी, बेचारे को वहां से भागना पड़ा, नैनो कार को कहाँ से भागना पड़ा और बंगाल से भागना पड़ा उसको, वहां से वो जगह खरीद ली, सब कुछ हो गया, फैक्ट्री बनना शुरू हो गई, सारा काम होने ही वाला था, इतने में पाप का उदय आ गया, नहीं जाओ गेट आउट। तो सच गुजरात में आ गए नहीं, गुजरात वालों ने कहा वेलकम, कोई बात नहीं इधर आ जाओ तो अब जमीन खरीदना, जमीन खरीद के फिर निर्माण कराने का पसीना है, एक एक जगह रिश्वत देनी पड़ती है नीचे से ऊपर तक। एक 5 तो करवा के देखो जरा, नक्शा, फिर लाइसेंस, फिर रॉ मटेरियल, फिर मशीनरी, फिर टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजिस्ट, फिर सबका अपॉइंट करो सबको, एग्जाम लो सबकी, फिर इतने सारे कंप्यूटर, उनका मेंटेनेंस, फिर कंप्यूटर के मेंटेनर, ये भगवान कितने दंड फन, तब जाकर के वो एक निर्माण होता है, फिर खरीदी बिक्री होती है, वो भी पुण्य पाप के अधीन। इतनी सारी तकलीफ उठा करके वो सरल लगता है आदमी को, पर इसमें कुछ नहीं, फैक्ट्री चलाने में कुछ नहीं। मेरी एक बात चल रही, एक बात चल रही, एक बात चल रही, एक बात चल रही, हूँ तो गया था छुप बस। माने इतनी कठिनाइयों में, टेंशन में इतना इन्वॉल्वमेंट करने के बाद आपको वो सरल लगता है, और हमें ये सरल। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस बैठे हैं बस। क्यों? भगवान आत्मा स्वयं हो और ज्ञान भी यही है। रात्रि की भाषा में कहो तो साधन साध्य अभेद है, साधन साध्य कहीं लेने नहीं जाना। अब बोलो, सम्यक दर्शन सच बताना ईमानदारी से, सम्यक दर्शन इजी है कि फैक्ट्री चलाना इजी है? शादी करना इजी है कि सम्यक दर्शन इजी है? इतना कठिन काम है शादी करना। लड़कों को 10 साल तक, 5 साल तक, जब तक वो पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाए, तलवार सी लटकती रहती, पता नहीं भाग्य में क्या है, पता नहीं, जो मुझे पसंद है वो मुझे पसंद नहीं करती, जिसे
सब जिसे पसंद करते हैं मैं उसे पसंद नहीं करता। मम्मी पापा चाहते हैं धर्मात्मा आ जाए, मैं चाहता हूँ थोड़ा फिल्मी छाप आ जाए। माने वो तलवार नहीं होता है। कितनी टेंशन होती है घर में, परेशानी हाँ होती। जैसे यहाँ तत्व निर्णय करने के लिए भेद विज्ञान चलता है ना, तत्व निर्णय करने के लिए खूब लॉजिक चलता है, लॉजिक। ऐसे शादी करने में बहुत लॉजिक चलता है, इधर लड़के का लॉजिक, इधर मम्मी पापा का लॉजिक, इधर सबका अपना अपना लॉजिक। फ्रेंड सर्किल का अलग चलता है उसमें। समझ में आया? अरे गजब हो गया। ये काम विवाह का, ये काम बहुत कठिन है। स्वभाव का सारा काम सरल है। क्यों? क्योंकि जाननारो जनाई रह्यो छे। कब से? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को। एक उसमें एक शब्द और लिखा है, स्वयं ही, प्रयत्न करके नहीं, ऑटोमेटिक ही आ रहा है, ऑटोमेटिक ही। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में सदा आ रहा है। अब बोलो कौन सा काम सरल है? सम्यक दर्शन की। पंडित जी अब बता ना, सरल कौन सा? क्षमा के क्रोध? लेकिन नहीं समझ में आती वो बात। कौन को नहीं समझ में आती? तीव्र कसाय में। इसका मतलब है ज्ञान सब कुछ जान सकता है, लेकिन कसाय का कंट्रोल कम होना ज्यादा होना, ये चारित गुण का काम है। भगवान आत्मा जान तो सकता है इस कसाय को, लेकिन कम बढ़ कर सकता नहीं है। बहुत सोचना, मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ आपको ये बात। प्रतिज्ञा लेना आसान काम नहीं है। और मैं इस समय चरणानियों का प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सोल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? स्ट्रक्चर ऑफ द सोल, उसकी जमावट कैसी है। यदि ऐसी प्रतिज्ञा लेना सरल होता तो क्या नाम है, छायिक सम्यक दृष्टि आदिनाथ और 2400 तीर्थंकर में झट जन्म लेते, 8 साल होते और झट प्रतिज्ञा ले लेते। कुछ प्रतिज्ञा नहीं लेते। 83 लाख पूर्व तक प्रतिज्ञा नहीं ली। राजा बने बैठे रहे, पत्नियों के साथ बैठे रहे, सामने नृत्य चल रहा था। नहीं कर सकते आप। प्रतिज्ञा लेना सरल होता तो कर लेती ना वो। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ प्रतिज्ञा कर लेते, शादी नहीं करेंगे हम। नहीं कर सकते भाई साहब। शादी करने की प्रतिज्ञा भी वे ही कर सकते हैं जिनके उदय में हो। क्या कहा मैंने? कुछ कहा? जे उदय कर्म ही सुलाते हैं और कर्म ही जगाते हैं, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? क्या कहा? कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, ऐसा मान करता हो। मम्मी पापा छोड़ना नहीं, टच जानने के लिए, नथिंग टू डू एंड चेंज, बस इसका ही नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन करना है क्या? लोग मेरे पास अलग से पूछते हैं, आप अलग से बता दो, अलग से बता दो। अलग से क्या बता दो? मेरे कोई पार्शलिटी थोड़ी, मैं तो चाहता हूँ सब सम्यक दृष्टि हो जाए। तो सबको ही बता रहा हूँ ना। आप इस बात को पकड़ो कि जो भी कुछ विभाव है वो औदिक भाव है और जानन हार गायक है। बस हो गया इतना सा काम। अब करना क्या आपने को? और ज्ञान की इंटेलिजेंसी इसमें नहीं है कि इनको बदल दिया जाए। बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जब जब भी कोई धर्म करने आता है ना मंदिर में, तो इसलिए कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उसका, क्योंकि वो औदिक भाव को देखता है। उसे क्या लगता है कोई फायदा नहीं, पंडित जी प्रवचन सुनते हो, घर जाके बिल्कुल वैसे ही भाव हो जाती है। अब घर जाके मैं कहता हूँ श्रद्धा वैसी हो जाती है। क्यों? ज्ञान की मेमोरी वैसी हो जाती है जैसे आप यहाँ सुन के गए। जो है मैंने आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूँ, आज जितने झगड़े हैं औदिक भाव को नहीं समझने के हैं। फिर से बोल देता हूँ, क्या काहे के झगड़े हैं? औदिक भाव को नहीं समझने के। औदिक भाव फिर से समझो आप। जैसे मैंने कहा ये सम्यक दृष्टि है, और ये 50 साल की उम्र में दूसरी शादी करें तो आप सब हंसी उड़ाओगे इनकी। क्यों उड़ाओगे? काय का सम्यक दृष्टि, काय का सम्यक दृष्टि? 50 साल की उम्र में भी दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन भैया उसकी हिम्मत तो कहो, चोरी छिपे तो नहीं कर रहा, वो बेशर्त तो नहीं कर रहा, वो वहाँ कहीं परिस्थिति सेवन तो नहीं कर रहा। समाज की मर्यादा में इस बात का भय किए बिना कि लोग हंसी करेंगे, छिप के पाप नहीं कर रहा है वो।
ये उसका न्याय नैतिकता है, उसका सज्जनपना है, उसका सम्यक दर्शनपना है। वो कह रहा है भैया मेरी परिणति नहीं टिकती, मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चों को देखना है, मेरे को फला करना है, मेरे को घर बार देखना है, मेरे को सेवा की ज़रूरत पड़ती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, मतलब उसका कोई भी लॉजिक हो सकता है, उसके लिए वह खुलकर काम करता है। तो ये सम्यक दर्शन की पहचान है। अन्याय अनीति नहीं करेगा वो। सम्यक दर्शी की क्या पहचान है? जो भी काम करे, चाहे विवाह करे, चाहे व्यापार करे, चाहे घर बनाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अन्याय नहीं करता। और अंत में झलक रही है उतना आत्मा अनुभव करने वाला 24 घंटे जिस समय जीव मर रहे हैं उसके निमित्त से, उस समय भी वो अनंतानुबंधी हिंसा से रहित है, बंद नहीं हो रहा अनंतानुबंधी का उससे। तो असली बंद का संबंध तो अंदर से है। अपन पूरी ताकत वहां झोंक देते हैं, आत्मा का अनुभव ही नहीं करते। ये बंद की प्रोसेस बता दी भैया। वो आत्मा खाएं